सच नहीं है कि प्रभु यीशु पूरी दुनिया के लिए नहीं मरा, इसका मतलब दुनिया में हर किसी के लिए, लेकिन बल्कि अब मैं इसे समझाऊंगा। लेकिन ये स्त्री है, पुरुष या स्त्री है, जो कोई भी हो, ऐसा दिखता है जैसे एक स्त्री ने लिखा है, लेकिन इसके लिए बल्कि दुनिया के हर एक भाग के लिए जिन्हें पिता ने उसे दिया। वे लोग जो जगत की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए ठहराए थे, अपने खुद की इच्छा की सुमति के अनुसार उन्हें चुना है। बिल्कुल यह सही बात है, यह बिल्कुल सही बात है। यीशु जिसके लिए मरा, ना ही सिर्फ वो उद्देश्य पूर्व है। आइए देखते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि वे पढ़ते हैं। इस पर एक प्रश्न आता है। वचन निसंदेह हमें बताता है कि ये वे लोग हैं जो बचाए नहीं जाएंगे। इसलिए यह बिल्कुल सही बात है। वचन हमें बताता है कि ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया है कि वे दोषी ठहराए जाएं। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे जिससे कि यह हमेशा ही आपके दिमाग से बाहर रहे? तो ठीक है, आइए अब हम यहूदा की किताब की ओर जाएं। यहूदा यहाँ बोल रहा है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन पवित्र किए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं और बुलाए गए हैं। देखा कि वो किसे संबोधित करता है? न ही पापी को, न केवल सुसमाचार की सेवा को, लेकिन पवित्र और बुलाए हुए लोगों के लिए। देखो, वे जो पहले से ही राज्य में हैं। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, मैं तुम्हें सामान्य उद्धार के बारे में लिखने के लिए पूरा परिश्रम करता हूँ। मेरे लिए ये आवश्यक था कि मैं तुम्हें लिखूं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य अनजाने से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। कैसे और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। पहले से ठहराए गए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिंहासन पर वहाँ बैठकर और कहा, मैं इस मनुष्य को बचा लूंगा, मैं उस मनुष्य को नाश करूंगा। ये ऐसा नहीं था। परमेश्वर मरा, और जब यीशु मरा तो प्रायश्चित्ता ने हर एक व्यक्ति के लिए सारी पृथ्वी को ढाक दिया। लेकिन परमेश्वर पूर्व ज्ञान के द्वारा ऐसा नहीं है कि वो करेगा। उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश होना चाहिए। वो चाहता था कि हर कोई बच जाए। यही उसका अनंत उद्देश्य था। लेकिन यदि वो परमेश्वर था तो वो जानता था कि कौन बचाया जाएगा और कौन नहीं। यदि वो नहीं जानता तो वो अनंत परमेश्वर नहीं था। तो बाइबल यही सिखाती है कि हम कर सकते। यदि हमारे पास या रोमियो के 8वें अध्याय में जाने का समय होता था, और आप इसे पढ़ सकते हैं। रोमियो 9वां अध्याय बाइबल में बहुत से और भी स्थान में है। इफिसियों 1 अध्याय, और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का चुनाव जिससे कि ये पक्का हो सके, परमेश्वर ने बिना किसी शर्त की वाचा बांधी। उसने यीशु को उन लोगों के लिए मरने के लिए भेजा जिन्हें वो पहले से जानता था। समझे? ना ही सिर्फ कहने के लिए। ठीक है, आप कहते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता कि वो बच जाएगी या नहीं। परमेश्वर जानता था कि संसार के आरंभ होने से पहले आप बचेंगे या आप नहीं बचेंगे, या तो वो परमेश्वर नहीं था। क्या आप जानते हैं अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है? उसमें देखें, शब्दकोश में देखें और पता लगाएं कि अनंत शब्द का क्या अर्थ है। क्यों? वो हर एक पिस्सू को जानता था जो कभी धरती पर होगा। हर एक मक्खी, हर एक मच्छर, हर एक कीटाणु को वो इसे जानता था। इससे पहले वे अस्तित्व में आए। या तो वो परमेश्वर नहीं था, निश्चय ही वो इसे जानता था। तो ठीक है, फिर वहाँ पर परमेश्वर यह नहीं कह सकता, मैं तुम्हें लूंगा और तुम्हें नरक में भेजूंगा, और मैं तुम्हें लूंगा और तुम्हें स्वर्ग में भेजूंगा। परमेश्वर चाहता था कि आप दोनों ही स्वर्ग जाएं, लेकिन पूर्व ज्ञान के द्वारा वो जानता था कि एक कपटी होगा और जो दूसरा है सज्जन और मसीही होगा। देखा, इसलिए उसे यीशु को मरने के लिए भेजना था,
उस मनुष्य को बचाने के लिए जिसे वो पहले से जानता था, जो बचना चाहता था। आप इसे समझे। अब यहाँ देखें, वचन संदेह पूर्वक हमें बताते हैं कि ये वे लोग हैं जो बचाए नहीं जाएंगे। इसलिए यदि प्रायश्चितता सारी आदम की जाति को ढांपती है और कुछ नष्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञा या प्रबंध का लाभ नहीं उठाया, ना ही शक्ति आजाद जो होंगे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत योजनाओं और उद्देश्यों से अधिक शक्तिशाली ताकत होगी। ऐसा होगा। वो व्यक्ति अब इस दूसरे प्रश्न पर पूछ रहा है, क्या मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत योजनाओं और उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली ताकत नहीं होगी? नहीं मेरे भाई या बहन, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी अधिक शक्तिशाली नहीं। परमेश्वर के न्याय के उस अनंत उद्देश्य से मनुष्य की इच्छा की तुलना कभी नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अब आपका पहला प्रश्न सही था, आपका दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता मित्र, क्योंकि देखो उसे, देखो जिस तरह से यह यहाँ लिखा गया है। देखो, क्या मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत योजनाओं और उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली नहीं होगी? क्यों? बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य की इच्छा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है? और मनुष्य अपनी इच्छा रखने के शारीरिक अवस्था में जो वो चाहता है, जो एक अनंत सिद्ध परमेश्वर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अनंत परमेश्वर जिसका उद्देश्य सिद्ध है, आप भला कैसे कह सकते हैं कि यहाँ नीचे एक शारीरिक मनुष्य, चाहे वो कितना भी धर्मी क्यों न हो, और वो हो सकता है, उसके उद्देश्यों की तुलना इससे नहीं की जा सकती, उस अनंत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्देश्य से। हाँ, अच्छी बात है बहन, यह सही है। ओह ठीक है, तब मैंने इसे गलत पढ़ा है। देखिए तो ठीक है। हाँ, तब आप बिल्कुल सही हो बहन। मैं नहीं जानता था कि यह आपका प्रश्न था। तो ठीक है, लेकिन देखिए, मुझे मेरे पास यहाँ पर ये है। देखो, अब मुझे देखने दो। आदम की सारी जाति को ढाक देती है और कुछ नष्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने इसके प्रबंध का अपने आप के लिए लाभ नहीं उठाया। क्या मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत योजनाओं और उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली ताकत नहीं होगी? देखिए, मैंने वहाँ आपके विचार का गलत अर्थ निकाला था। जी हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनंत उद्देश्य। तो ठीक है, यह बात को सुलझा देता है। मैं सोचता हूँ कि हर कोई इसे समझता है। आप समझते हैं तो अपने हाथ ऊपर करें। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनंत उद्देश्य है। निश्चित रूप से मनुष्य जितना कर सकता है, उससे कहीं ऊपर